Morning dear students, welcome to the online classes organized by Sri Vishwanath Group of Institutions. I am Dr. Bharat Chobe, Assistant Professor, Department of Chemistry. I hope you are all fit and fine. Dear students, this is your chemistry period and I teach chemistry first paper. In last lecture, we attend the definition of acid and base. जैसा कि कल हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड और बेस के विषय में अध्ययन किया, उसमें हमने आपको लेवासिए का कॉन्सेप्ट बताया। लेवासिए कॉन्सेप्ट यह ऑक्सीजन के बेस पर था। लेवासिए ने बताया कि अगर कोई कंपोनेंट अगर ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है तो उसका बिहेवियर एसिड जैसा होगा। हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लेते हैं CO2, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम लेते हैं और इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका बिहेवियर एक एसिड की तरह हो जाता है। यह आपका बना दिया कार्बोनिक एसिड। जैसे अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया तो यह बनाता है कार्बोनिक एसिड। दूसरा हमने आपको बताया था कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम ले लें और इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है या सल्फोनिक एसिड, H2, SO3 या NO2 या वाटर के साथ क्रिया करके HNO3 का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों इस तरह से ये सभी कंपोनेंट, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम बाइनरी कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन। इसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको बताया कि यह कॉन्सेप्ट ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसको जो है डेवी नामक साइंटिस्ट ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन इसका बिहेवियर एसिड की तरह है। तो उन्होंने यह प्रूव कर दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड दैट रिलीज प्रोटॉन आयन। इन्होंने बताया कि यह प्रोटॉन आयन को रिलीज करता है, इसलिए यह एसिड है। इसके बाद हमने आपको यह भी बताया था कि लीबर ने बताया कि एसिड ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो धातुओं से हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं। जैसे जिंक ले लिया आपने, आयरन ले लिया, इसको अगर हम किसी एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ से आपका जो है मेटल के कंपाउंड बनेंगे, आपके कोई जो है बेस बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वह रिलीज होगी। तो बच्चों इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल दिस कॉन्सेप्ट आर गिव अस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एसिड। बच्चों आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को लेंगे जिसमें आपका आर्नियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट है। इन सब कॉन्सेप्ट को लेकर हम एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं और उसके सिग्निफिकेंस को मॉडिफाइड करते हैं, उसके सिग्निफिकेंस को हम देखते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसिड, कैसे हम यह कहेंगे कि यह एसिड है या बेस है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आर्नियस कॉन्सेप्ट। आर्नियस कॉन्सेप्ट क्या है? इन 1884 में आर्नियस ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। आर्नियस कॉन्सेप्ट, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया इन 1884। इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया, कहा कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट release hydrogen ion or proton in the solution and base are those substances
विच एल्ड हाइड्रोक्साइड इन वाटर सोल्यूशन। जैसा हमने आपको बताया कि एसिड वह कंपोनेंट है, वह ऐसा सब्सटेंस है, कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है और इसे वाटर में जब हम या वाटर से या जब हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो H+ आयन को रिलीज करता है। जैसे अगर हम देखें HCl, अगर हमने HCl ले लिया और HCl को हम अगर वाटर में अगर हम इसको मिलाते हैं तो यह जो है एक्वस, आप कह सकते हैं एक्वस, तो यह आपको दे देगा प्रोटॉन H+ हाइड्रोजन आयन प्लस Cl- आयन, यह आपको मिल गया प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। बेस क्या है? बेस ऐसा कंपोनेंट है जो जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है और इसे वाटर में मिलाने पर इसमें से हाइड्रॉक्साइड OH- आयन जो है यह रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जो कि यह एक बेस है, यह जैसे ये एसिड हो गया और सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या हो गया आपका एक बेस हो गया, और इसको हम एक्वस या जल में अगर हम जब इसको मिलाते हैं तो यह जो है OH- आयन देता है और Na+ आयन। तो यह हो गया आपका हाइड्रॉक्सिल आयन, यह हाइड्रॉक्सिल आयन बना दिया। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में, वाटर सोल्यूशन में H+ आयन देता है और Cl- आयन यह जो है बना। यहाँ पर हमने H+ आयन को प्राप्त किया और यहाँ पर हमने OH- आयन को प्राप्त किया। अब अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स पर ध्यान दें तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCl in the presence of water that give us H+ ion and Cl- ion, or HNO3 in the presence of H2O that give us H+ ion plus NO3- ion, और यह हो गया आपका NaOH in the presence of H2O that give us Na+ OH-। तो बच्चों यहाँ पर यह बेस है और ये एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर बेस और एसिड क्रमशः जो है हाइड्रॉक्सिल और H+ आयन, हाइड्रोजन आयन और OH- आयन को रिलीज करते हैं बाय द एसिड एंड बेस, अम्ल और क्षार से। बच्चों अगर हम एसिड और बेस को अगर हम मिला दें, व्हेन वी कैन टेक एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस ये आपस में जब रासायनिक क्रिया करते हैं, देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। जैसे HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। अगर हम इनको इस अभिक्रिया को अगर हम देखें तो HCl दैट्स आर प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, ये किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड ये किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ सोडियम क्लोराइड, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, ये भी आपका जलीय फॉर्म में है। अब इनके थोड़ा सा मैकेनिज्म को हम समझते हैं। जैसे ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
दे कैन रिलीज H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। ये सभी एक्वस होंगे, एक्वस, यह भी आपका एक्वस हो गया, प्लस Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, दैट गिव अस, यहाँ पर हमको NaCl एक्वस और वाटर का फॉर्मेशन हमको मिलेगा। तो यह दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हम इसमें कहते हैं। एंड देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ हीट, यहाँ पर हीट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और यहाँ पर देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से वी कैन से दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ द H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन फ्रॉम एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। यह जो है H प्लस आयन एसिड से और OH माइनस आयन जो है यह बेस से रिलीज करता है। बच्चों यह जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सप्लेन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यह कॉन्सेप्ट जो है पूर्ण रूप से एसिड बेस की परिकल्पना को प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद जो है क्यों नहीं करता, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सभी कंपोनेंट के पास हाइड्रोजन या हाइड्रॉक्सिल कंपोनेंट आपका उपस्थित हो, कंपाउंड उपस्थित हो, हाइड्रोजन कंपाउंड उपस्थित हो किसी एसिड में या किसी बेस में OH ग्रुप जो है उपस्थित हो। तो ऐसा संभव नहीं है कि सभी एसिड या बेस में ऐसे कंपोनेंट होंगे, तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट जो है इसकी व्याख्या नहीं करता। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ब्राउनस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अर्नियस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। जिस तरह से आपका अर्नियस का कॉन्सेप्ट है उसी तरह से ब्राउनस्टेड और लोरी का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिलता है। ब्राउनस्टेड एंड लोरी concept. This concept is given by Bronsted and Lowry in 1923. इस कॉन्सेप्ट को जो है 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लोरी नामक साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड डोनर कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं प्रोटॉन और डोनर एक्सेप्टर और डोनर कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह जो कॉन्सेप्ट है यह बेस्ड है प्रोटॉन आयन पर। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन प्रोटॉन आयन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड्स are those substances that donate proton ion and base are those substances that accept proton ion। अर्थात एसिड वह कंपोनेंट है जो हाइड्रोजन आयन को या प्रोटॉन आयन को डोनेट करता है और बेस वह कंपोनेंट है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब यह हो गया, हम यह कह सकते हैं कि एसिड इज इक्वल टू एसिड
इज इक्वल टू H प्लस मीन्स प्रोटॉन प्लस बेस, अर्थात एसिड बराबर हो जाएगा आपका प्रोटॉन और बेस। अगर हम प्रोटॉन और बेस को अगर हम मिला दें तो यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा, या अगर हम एसिड से प्रोटॉन को निकाल दें तो बेस का फॉर्मेशन होगा। इसको हम एक रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट वी कैन टेक ए एसिड फर्स्ट दैट रिलीज H प्लस, या इसको आप इस तरह से कर लीजिए, यह हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, हाइड्रोजन आयन इसमें से निकला, डोनेट कर दिया, एंड देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ बेस 1, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1। यह आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा हम यह कर सकते हैं, वी कैन टेक सेकेंड बेस 2 एंड दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन आयन, प्रोटॉन को यह एक्सेप्ट करता है, देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड सेकेंड, यह जो है आपका दूसरा कोई एसिड बन गया, ठीक है, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। यह समीकरण आपका 2 हो गया। अब अगर हम वी कैन ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दें क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन आयन है यह कट जाएगा, वी कैन ऑब्टेन एसिड 1 प्लस बेस 2 इज इक्वल टू एसिड 2 प्लस बेस 1। अगर हम इन दोनों समीकरण को मिला देते हैं तो वहाँ पे हमको एसिड 1 और बेस 2 ये आपस में मिलकर एसिड 2 और बेस 1 का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात यह जो कॉन्सेप्ट है यह पूर्ण रूप से यह एक्सप्लेन करता है कि देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन व्हेन वी डिजॉल्व एसिड इन द वाटर, देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। आप देख सकते हैं जैसे एसिड प्लस वाटर इज इक्वल टू H3O प्लस H प्लस। ये एसिड यह जो एसिड है इसके सापेक्ष वाटर यह बेस की तरह काम करता है, यह बेस की तरह काम करता है, और यह एसिड वाटर के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन H प्लस आयन बनाता है, और हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन को जो है यह रिलीज करता है। या आप ये कह सकते हैं देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ एनी आयन, यहाँ कोई जो है एक आयन आपका बन सकता है। यह आयन जैसे अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ Cl माइनस आयन, when we can take the sulfuric acid or nitric acid, there are the formation of nitrate ion NO3 minus ion। तो यहाँ पर जो है कोई दूसरा कंपोनेंट we can say X minus ion means that can show any base। यहाँ पर कोई जो है यह बेस का फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं there are the फॉर्मेशन ऑफ बेस, यहाँ पे कोई एक बेस जो है ये तैयार हो जाता है। या ठीक इसका उल्टा, अगर हम किसी बेस के साथ अगर हमने प्रोटीनियम आयन H3O प्लस आयन को लेते हैं तो यहाँ पर वाटर बनेगा और एसिड बनेगा। तो इस तरह से बच्चों ये ब्रॉन्स्टेड और लोरी जो कॉन्सेप्ट है, दिस कैन एक्सप्लेन द
concept of protonium ion and acceptor of hydrogen ion या or proton by the base and donation of hydrogen ion by the acid। हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है यह पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन आयन की जो है यह पूर्ण रूप से व्याख्या करता है कि हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है यह किस तरह से बेस को एक्सेप्ट करता है और एसिड जो है किस तरह से उसको जो है रिलीज करता है। नेक्स्ट वी कैन एक्सप्लेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट लक्स एंड फ्लड कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को लक्स ने इन 1939 में दिया था और इसको डेवलप किया इन 1947। लक्स ने 1939 को यह कॉन्सेप्ट दिया था और इसी को डेवलप किया 1947 में फ्लड ने इसकी जो है व्याख्या किया। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बेस ऐसे कंपोनेंट होते हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन कंपोनेंट पाया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बेस ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऑक्सीजन एटम को अपने पास रखते हैं और अगर किसी बेस से ऑक्सीजन आयन निकलता है तो वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होता है। वी कैन से दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एटम एक्सेप्ट एंड डोनेशन ऑफ द एलिमेंट। इसको हम बोल सकते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है यह ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ग्रहण करने और उसको रिलीज करने के सिद्धांत पर यह आधारित है। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और कैल्शियम ऑक्साइड यह विघटित होके कैल्शियम Ca2+ प्लस O2- में कन्वर्ट हुआ। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है, यह बेस है और Ca2+ यह जो है चूंकि यह पॉजिटिव आयन इस पे है तो पॉजिटिव आयन होने की वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन आयन की संख्या इस पे ज़्यादा है। तो यह जो है आपका एसिड हो गया और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन चूँकि रिलीज हुआ है तो यह ऑक्सीजन जो है बेस जो है डोनेट कर दिया। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू एसिड प्लस XO2-। अर्थात अगर किसी बेस से ऑक्सीजन एटम रिलीज होता है, निकलता है, तो निकलने के बाद यह जो है एसिड का फॉर्मेशन करता है। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए अगर हमने कुछ एसिड और बेस कंपोनेंट लिया और एसिड और बेस कंपोनेंट को जब आपस में मिलाते हैं देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। वहाँ पर साल्ट का निर्माण होगा, साल्ट बनेगा लाइक दिस, इस तरह से CO2 प्लस CaO इज इक्वल टू CaCO3। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यह एसिड है, यह बेस है और यह आपका बन गया साल्ट। तो
यहाँ इस तरह से जब कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है, साल्ट बनता है। इस तरह से कुछ ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यह ऐसा कंपोनेंट है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। या सिलिका ऑक्साइड SiO2, यह भी एम्फोटेरिक एलिमेंट है, यह भी एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करता है। तो बच्चों इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि एसिड और बेस के लिए अगर कोई एलिमेंट एल्किल या एल्किल ग्रुप से साथ मिला हुआ है या एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट के साथ मिला हुआ है, उसके साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो वह जो है आपका एल्कली होगा, बेस होगा। और अगर जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यह तो बच्चों कॉन्सेप्ट था एसिड एंड बेस। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह है लुई कॉन्सेप्ट। लुई कॉन्सेप्ट लेविस लिखते हैं, पढ़ते हैं लुई in 1923. This concept is based on इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। यह जो सिद्धांत है यह बेस्ड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर। इसमें अगर कोई एसिड है तो वह डिफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाएगा। अगर कोई बेस है तो वहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे अमोनिया NH3 अमोनिया है, यहाँ अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। यह इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे कंपोनेंट को डोनेट करेगा और कंपोनेंट को डोनेट करने के बाद जो है देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ज़्यादातर ये जो बॉन्डिंग हमको दिखाई देती है यह ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये ज़्यादातर हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ज़्यादातर। उदाहरण के लिए अगर हम ले लें BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, अगर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड को लेते हैं और इसका बिहेवियर लाइक एसिड, इसका बिहेवियर एसिड की तरह होता है। और जब यह अमोनिया के साथ NH3 के साथ इंटरेक्ट करता है देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ BF3 NH3। इसको हम दूसरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। BF यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, बोरान के साथ कोवलेंट बॉन्ड है। दूसरा अमोनिया NH और यह H। इसके बाद यह बनाता है BF NH और H।
ये आपका बन गया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि यह बी बोरान, यह जो है नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोरान के पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वह 6 है और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑलरेडी नाइट्रोजन जो है अपने अष्टक को यह पूरा किए हुए हैं। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन जो है बोरान एटम को डोनेट करता है। तो यहाँ पर बेस से इलेक्ट्रॉन बोरान की तरफ जाता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या अमोनियम एलिमेंट, या जैसे अगर दूसरा हम देख सकते हैं NH3 NH प्लस इजिकल टू NH अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। तो इस तरह से बच्चों हम लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम एसिड और बेस की व्याख्या करते हैं। यह जो व्याख्या है यह बेस्ड है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन एंड डोनेशन थ्योरी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स। अर्थात अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वह एसिड होगा और अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वह बेस होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।